हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में 21 अक्टूबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 47, इस वीडियो में हम उसको समझेंगे। ठीक है। और इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक क्या है? गोले और अर्धगोले का आयतन, यानी कि आज हम आयतन निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा ना कि गोला क्या होता है या फिर अर्धगोला क्या होता है। बिल्कुल, आपके पास जो भी त्रिविमीय आकृति होती है आपकी गेंद के जैसी, तो ये आपके लिए क्या होता है? गोला होता है। और अगर मान लीजिए आप गोले को बीच में से काट दें, बिल्कुल बीच में से काट दें एक समतल के द्वारा, तो वो दो छोटे छोटे पार्ट्स में, दो छोटे छोटे अर्धगोलों में विभाजित हो जाता है। और ये जो अर्धगोले होते हैं हमारे पास किसकी जैसी आकृति होती है? कटोरी के जैसी। तो पिछली वर्कशीट में हमने क्या किया था? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना सीखा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र याद है बच्चों आपको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का था, एक तो वक्र पृष्ठ का और एक संपूर्ण वाला। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसका सूत्र हमारे पास कितना था? 3 पाई आर स्क्वायर। आज हम बात करेंगे आयतन की। तो आयतन में हमारे पास आयतन क्या होता है भाई? जो गोला होता है, अगर हम मान लीजिए ये देखें कि वो हमारे पास कितना स्थान घेर रहा है, कितनी वो जगह घेर रहा है, तो जो भी उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। और आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या होती है? इस गोले की त्रिज्या होती है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्धगोले की, भाई गोला तो कितना हुआ? पूरा गोला 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हम बात करें अर्धगोले की, अर्धगोला यानी कि इस तरह से आपकी कटोरी की जैसी संरचना, तो वो आयतन क्या होता है? पूरे गोले का आधा हो जाता है। भाई वहाँ पे आप क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं ना, तो उस 4/3 को आप यहाँ पर क्या कीजिए? 2 से भाग दे दीजिए। तो जब आप 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब हुआ एक तरीके से आप हर में 2 से गुना कर रहे हैं, और आपके पास वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाई आर क्यूब। तो 2 से आपने भाग दिया तो कितना आया? 2, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके अर्धगोले का आयतन आ जाता है। तो चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिनमें से हमारे पास जो प्रश्न नंबर 1 है हम उसको देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर बच्चों आपके पास प्रश्न 1 है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपके पास आर का मान कितना है? यहाँ पे 10.5। आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। हम इस सूत्र में सबके मान रख देते हैं। पाई का मान हमने रखा 22/7, और आर कितना है? 10.5। और बेटा जब क्यूब लगी होती है तो इसका मतलब आप उसे 3 बार गुना कर रहे हैं। तो जब हम इसे 3 बार गुना करते हैं तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 15 सत्ता 105 होते हैं, तो ये 15 बार कट जाएगा, और एक बीच में पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर 10.5 है। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, और ये 3 पंच 15, फिर एक पॉइंट लगा दीजिए। तो आपके पास बचा 4 गुना 22। 22 को आपने यहाँ पर 0.5 से गुना किया, फिर 10.5 और फिर 10.5। तो हम इन सबको आपस में गुना करते हैं। तो 22 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो 22 चौका कितना आता है हमारे पास? 88। अब आप इस 88 को गुना कीजिए किससे? 0.5 से, तो आपको मिला 44, और फिर 44 के बाद आपके पास 10.5 और 10.5 है, 2 बार है। आप जब इन सबको आपस में गुना करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है? 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे चूँकि ये आयतन है इसलिए हम यहाँ पर जो मात्रक यूज़ करते हैं उस पर 3 लिखते हैं, यानी कि 3 घात है। क्या इसका मतलब है कि जैसे हम त्रिज्या को ले रहे हैं ना, 3 बार गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 घात आ जाएंगी। तो उसे आप बोलेंगे घन सेंटीमीटर या फिर क्यूब सेंटीमीटर, या फिर हम बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रश्न 1 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। इसमें हमारे पास प्रश्न में व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और इसके एक अर्धगोलाकार कटोरा है। इसमें आपसे पूछा है कि कितने लीटर दूध आ सकता है। बच्चों देखो, कटोरा है और अर्धगोलाकार है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जब आपके पास ठोस आकृति होती है तब तो उसका आयतन होता है, लेकिन जब आपके पास खोखली आकृति होती है, यानी कि जैसे कटोरा है, कटोरा अंदर से कैसा है? खोखला है, कि अगर आप इसके अंदर लिक्विड डालोगे, जैसे आपने दूध डाला है तो दूध इसके अंदर भर जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि इसमें कितना दूध आ सकता है, यानी कि इसकी धारिता ज्ञात करो, और धारिता क्या होती है? आयतन। तो हम यहाँ पे आयतन ज्ञात करते हैं।
अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे, तो 2/3 पाई का मान कितना 22/7। अब आपको चाहिए आर यानी कि त्रिज्या। अब चूंकि आपको व्यास दिया हुआ है 10.5, तो आप क्या करेंगे, व्यास का आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो आप 10.5/2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको भाग दे रहे हैं तो 5.25 भी लिख सकते हैं, और फिर आप इसको 3 बार गुना कर दीजिए। ठीक है बच्चे। अब आप देखो 2 से आपका 2 कट जाएगा, और अभी भी जैसे हमने काटा था 7 और 3 से, तो ऐसे ही हम इसे काटेंगे। 7 या 21, 21 पंजा 105, तो 0.5 आ जाएगा। अब 22 को आप बच्चे गुना करो किससे, 0.5 से, तो 22 पंजा 110, और फिर हो गया 11, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 0 होती है तो वो कोई महत्व नहीं रखती है। फिर आपके पास आया 10.5 गुना 10.5, और बटे में कितना 4। तो जब हम इसको गुना करते हैं 11 को किससे, 10.5 से, जब हम इसे 2 बार गुना करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, 1212.75, और भाग दे दीजिए किससे, 4 से। तो 4 से भाग देने पर आपके पास आएगा 303.1875। अब बच्चे ये जो आपके पास आया है सेंटीमीटर क्यूब में आया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर व्यास किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अब आपसे पूछा है कि कितने लीटर दूध आ सकता है। तो बच्चे आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर। तो जब हमें लीटर ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो जब हम इसको 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखो आपके पास 1000 में 3 जीरो होती है, तो ये 303 है। तो 303 में आपने 3 अंक गिने, यानी कि 3 0 और 3, और उससे पहले आपने क्या लगा दिया, दशमलव। तो ये हो गया है आपका दूसरा प्रश्न, यानी कि उदाहरण सॉल्व। उदाहरण 2 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण 3 की। इसमें हमारे पास दवाई का एक कैप्सूल है, जो कि कैसा है, 3.5 mm व्यास का एक गोला है, यानी कि एक गोली है हमारे पास एक तरीके से जो दवाई है, और वो कैसी है, 3.5 mm व्यास की, व्यास यानी कि ये आपका मान दिया हुआ है। और जब आपको व्यास दिया है तो आप त्रिज्या के लिए क्या करोगे, आधा कर दोगे। तो 3.5 का आधा कर दो, यानी कि 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग देने पर आपको कितना मिला, 1.75 mm। फिर आपसे क्या कहा है कि इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी मिलीमीटर क्यूब में। भाई ये जो आपके पास यहाँ पे गोलाकार कैप्सूल है, इसको आपको भरना भी तो है किससे, दवाई से। तो जब आप इसके अंदर दवाई भरोगे तो इसका मतलब दवाई क्या करेगी, आयतन बनाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपना स्थान घेरेगी, और स्थान घेरेगी तो मतलब आयतन। तो आप यहाँ पर गोले का आयतन निकाल लो। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका सूत्र हो जाता है। तो 4/3 पाई का मान रखा 22/7, आर कितना है 1.75, 3 बार गुना कर दो क्योंकि आर क्यूब है, और जो कटता है उससे काट दो। 7 से कटता है कितनी बार, देखो काटो, 7 दूनी 14, 3 बचा, फिर 3 और 5 कितने हो गए 35, फिर 7 पंजा 35 आया। अब आपने 25 को, सॉरी 25 नहीं 2.5 को आप 4 से गुना करो, कितना आएगा 10 को आप गुना करो 22 से, तो कितना मिला आपको 220। तो 220 को आप गुना कर रहे हैं किससे, 1.75 से 2 बार, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसका, 3 का। तो जब हम इस प्रकार गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या आंसर आता है, 22.45 मिलीमीटर क्यूब। लगभग ये हमें आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 3 भी क्लियर होता है। उदाहरण नंबर 3 के बाद हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हैं, हम इन प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1 की बात करते हैं। इसमें कहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी हुई है बच्चे, यानी कि आर का मान 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन पूछा है, तो गोले के आयतन का सूत्र कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दीजिए 4/3। पाई का मान कितना रखा आपने, 22/7, और आर कितना है 7 है, और 3 बार आप इसे गुना कर रहे हो। 7 से 7 कट गया, गुना कर दो। 22 को आपने 4 से गुना किया, 22 चौक 88। फिर 88 को आप यहाँ पे 7 से 2 बार गुना कर रहे हो, तो आपको कितना मिला 4312। फिर आपने भाग दे दिया किससे, 3 से। तो 3 से भाग देने पर आपको मिल जाता है 1437.3। सेंटीमीटर में है तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका प्रश्न 1। प्रश्न 1 के बाद अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 2 है, वो भी बहुत आसान सा है। कैसे कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, अर्धगोलाकार यानी कि ऐसे आधा वाला गोला जो होता है, इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। अंदर पानी भर रहे हो तो इसका मतलब इसका आयतन ज्ञात कर रहे हो। और अर्धगोले का आयतन का क्या सूत्र होता है आपके पास, बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब। मान रख दीजिए 2/3, पाई की जगह आपने रखा 22/7, आर कितना है 3.5, 3 बार गुना कर दो, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, पॉइंट आगे है तो 0.5। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 22 को 2 से गुना करो, 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 को आप गुना करो 0.5 से, कितना मिला 22 मिला। फिर 22 को हम गुना करेंगे किससे, 3.5 से 2 बार, और फिर हम भाग दे देंगे किससे, 3 से। तो पहले हम 22 को 3.5 से 2 बार गुना करते हैं, तो 2 बार गुना करने पर हमें मिलता है 269.5, और हम भाग दे रहे हैं अब इससे किससे, तो जब आप 3 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा कितना 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास हो गया इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। अब बच्चा ये तो आपके पास कितना आया है, 89.8 आया है। अगर आपको इसे लीटर में ज्ञात करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1000 से भाग भी दे सकते हो। तो 89.8 तो है ही, 1000 से भाग दे दो, तो 3 अंक गिनकर क्या कर दो, दशमलव लगा दो, तो 0.089 लीटर इतना पानी आपके उस अर्धगोलाकार कटोरे में आ सकता है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 3 है, जिसमें हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे जो हमें दिया हुआ है ना, हम उसको लेके चलते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, सूत्र याद कीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 154 के। चलो हम मान रख देते हैं, तो 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर तो हमें नहीं पता, बराबर है 154। आर स्क्वायर को निकालने के लिए हम बाकी संख्याओं का पक्षांतरण कर देते हैं, तो जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। तो 22 से काटा, 22×7 154, ये आर है, तो आर निकालिए। आर स्क्वायर के लिए आप इसका वर्गमूल लीजिए आर स्क्वायर के मान का, तो 7 और 7 यानी कि 49, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल कितना आया 2, तो आर का मान 7/2 और 7/2 यानी कि 3.5। तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई है, 3.5 आ गई है। और आपको इस त्रिज्या के बाद क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है। तो मान रख दीजिए 4/3, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 3.5, 3 बार गुना कर दो, 7 से काटो, कितनी बार कटेगी 0.5। 22 को आपने 0.5 से गुना किया तो कितना आया 11, 11 को 4 से गुना किया तो 44, 44 के बाद आपने 3.5 को ही अगर आपने 2 बार गुना किया आपस में तो कितना आया 12.25, और फिर भाग किसका देना है 3 का, तो 12.25 को हम 44 से गुना करते हैं, हमें मिलता है 539, और भाग देते हैं हम फिर किससे 3 से, तो 3 से भाग देने के बाद हमारे पास उत्तर कितना आता है 179.6। अब बच्चे ये आपके पास आ चुका है आयतन, तो आयतन की मात्रा क्या हो जाएगी घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया है हमारे पास प्रश्न 3। प्रश्न 3 के बाद अब हमारे पास प्रश्न 4 है, जिसमें हमसे कहा है कि गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का सूत्र ये होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इनका मान बराबर है, बराबर कर दिया, जो कटता है काट देंगे। देखो 4 से ये 4 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, यहाँ क्या बचा आर क्यूब, और ये जो 3 यहाँ पर नीचे है हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो भाग में हो जाए, वो गुना में चला जाएगा, तो यानी कि 3 आर स्क्वायर। अब आपको आर क्यूब है, इसके बटे में आर स्क्वायर ले आइए, क्यों पक्षांतरण कर रहे हो तो ये नीचे आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 3 के। अब देखो बेटा ऊपर तो आर की 3 घात है, नीचे 2 घात है, तो ये 2 घात इसकी 2 घातों को काट देती है, फिर क्या बचता है 1 घात यानी कि आर। तो आर का मान हमारे पास 3 आ जाता है। अगर अब ये मान आपका सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर मीटर में है तो हम मीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारी ये जो वर्कशीट है 47वें नंबर की, ये पूरी कंप्लीट होती है।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम मिलेंगे अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।